मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कैपेसिटर में भी, और आज कैपेसिटर का सिद्धांत और कैपेसिटर की धारिता इसका चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो याद कीजिएगा, कैपेसिटर का सिद्धांत पे हम पहले भी एक क्लास आप लोग का ले चुके हैं, लेकिन उसमें आपको लिखने के लिए नहीं बोले थे, केवल हम अच्छा से समझा दिए थे ताकि उस समय आप समझे हुए रहिएगा। फिर लिखाएंगे तो एक बार और चर्चा कर देंगे, और साथ ही हमने कहा था कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी हम जोड़ देंगे, तो कभी नहीं भूलिएगा। तो एग्ज़ाम के लिए, खास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और साथ में आपको कैपेसिटर का एक समझ भी डेवलप करने के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी काम आप लोग शुरू करते हैं तो होना क्या चाहिए कि काम स्टार्ट कर दीजिए, काम आप शुरू कर दीजिए। जैसे आप लोग के लिए वीडियो बनाने में ही तो काफ़ी समय हम भी सोचते रह गए, फिर भी आपका अब 2 महीना के लगभग होने जा रहा है, और देखिए 2 महीना में हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अगर अभी तक हम सोचते रहते तो क्या यहाँ तक पहुँच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो यही चीज़ है आप लोग भी कि शुरुआत कर दीजिए, हमारे साथ ही शुरू कीजिए। हम शुरू कर दिए हैं, आप हमारे साथ चलिए। हर दिन कुछ न कुछ हम लोग सीखते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, अपने मंजिल के करीब होते चले जाएंगे। तो आज हमारा हेडिंग है, हेडिंग आप लोग देख लीजिए, संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। इंग्लिश में लिख दिए हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो चर्चा तो पहले भी हम लोग किए थे, क्या किए थे कि संधारित्र वास्तव में क्या है, एक युक्ति है या डिवाइस है, और उसका काम क्या है, तो किसी चालक का आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि कर देना, यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो चर्चा तो हम लोग इस पे पहले भी किए थे, तो थोड़ा सा इसको फिर से आज हम लोग समझ लेंगे, और आज इसको नोट भी कर लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो आप इस तरीके से आसानी से वर्णन कर सकते हैं। तो कोई भी चालक है, किसी भी चालक पे अगर आप क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो कोई भी चालक पे मान लो या कंडक्टर है, इस पे जैसे जैसे आवेश देंगे इसका क्या होगा, विभव बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसका विभव बढ़ेगा तो इसके समीपवर्ती माध्यम का एक सीमा है कि उतना विभव तक ही वह आवेश को रोक पाएगा, उससे ज़्यादा विभव जैसे ही इसका बढ़ेगा तो आवेश इस पे जितना डालिएगा वह आसपास में क्या होगा, विसर्जित होने लगेगा। ठीक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कोई बर्तन है, कटोरी है, बाल्टी है, तो उसमें एक सीमा तक ही आप तरल डाल सकते हैं, उससे अधिक डालिएगा तो वह क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। ठीक उसी तरह से किसी कंडक्टर का या चालक का आवेश को संग्रह करने की एक सीमा होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चालक का आकार या इसका आयतन कुछ हम नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा समायोजन कर रहे हैं कि बिना इसका आकार या आयतन को बढ़ाए, और अगर पहले इस पे Q आवेश अगर ले सकता था तो और अब यह उससे बहुत ज़्यादा आवेश ले पाए, यानी कि इसकी धारिता में वृद्धि हो जाए। तो किसी चालक की धारिता आप लोग जानते हैं क्या है, तो उसके आवेश संग्रह करने की क्षमता है। मान लो यह कंडक्टर है, इसका धारिता कहते हैं C है, तो C क्या है, इसका आवेश संग्रह करने की क्षमता है। और कैपेसिटर में हम लोग का लक्ष्य क्या है कि इसकी धारिता को किसी तरीके से हमको बढ़ा देना है। क्लियर है एकदम। तो धारिता को बढ़ाने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोग को बताए थे क्लासरूम में भी, कि हमारे सर जो थे वह मिथिला के थे, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो वह स्टोरी सुनाते थे कि उधर जब मिथिलांचल में भोज वगैरह होता है, शादी वगैरह में, तो वहाँ पे एक रजिस्टर रहता है भोज में, और उसमें नोट होता है कि कितना लोग खाना खा के ऊपर चले गए, स्वर्ग सिधार गए, इसका रिकॉर्ड होता है।
तो बड़ा अजीब हमको लग रहा था सुनने में भी। तो सर बताया कि जब वहाँ पे खाना शुरू होता है, जब पूरा सबका पेट भर गया एकदम, तो उसके बाद सबसे बुजुर्ग आदमी गांव का है वो आके खड़ा हो जाता है और इस तरह से कहेगा कि सर मेरे खातिर एक रसगुल्ला और खा लीजिए, एक और खा लीजिए। यानी कि वह बुजुर्ग आदमी क्या करता है, तो सामने वाला का पेट पूरा फुल हो गया है, फिर भी वह रिक्वेस्ट कर रहा है और उनको और 2-4-10 खिलवा दे रहा है। ठीक यही चीज़, ठीक यही काम आपका कैपेसिटर में भी हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर ए था और इस पे हम आवेश Q दिए। जैसे जैसे आवेश दिए इसका विभव या वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि एक मैक्सिमम वोल्टेज V तक पहुंच गया। ध्यान से देखिए, अब इसका वोल्टेज V हो गया है। अब इससे ज़्यादा यह आवेश एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा जो भी आवेश दे रहे हैं वह क्या हो रहा है, तो समीपवर्ती माध्यम में विसर्जित हो रहा है। तो अब इसका धारिता को कैसे बढ़ाया जाए, यानी इसकी कैपेसिटी या आवेश लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे कहे कि वह बूढ़ा खड़ा हो जाता था सामने में, ठीक इसी तरह से इसके सामने एक अनावेशित चालक को रख देते हैं। क्या किए, तो ए पे आवेश Q था और इसके सामने में कैसा चालक रख दिए, अनावेशित चालक रख दिए, बिल्कुल इसके समीप रख दिए। तो अब क्या होगा कि इसका अगर इस पे धन आवेश है तो इसका धन आवेश इस चालक के ऋण आवेश को क्या कर लेगा, तो एक तरफ जमा कर लेगा। तो इस चालक के समीपवर्ती पृष्ठ पे आपका क्या हो गया, ऋण आवेश जमा हो गया। और चूंकि ऋण आवेश इधर से उठ के आया होगा तो इधर ऋण आवेश की कमी हो गई, तो इधर क्या हो गया, धन आवेश हो गया। तो नेट आवेश अगर देखिएगा तो जितना इधर ऋण पैदा हुआ उतना धन अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा, कोई नया आवेश पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसके कारण अब क्या होगा कि यह जो ऋण आवेश है, ध्यान से समझिएगा, यह ऋण आवेश इसका विभव को कुछ क्या करेगा, घटाएगा। ऋण आवेश है तो इसका वोल्टेज को क्या करेगा, कुछ घटाएगा। और साथ में यह धन आवेश भी है, तो जितना यह घटाएगा लगभग उतना यह क्या कर देगा, धन आवेश बढ़ाने का काम करेगा। तो अच्छा से समझिए क्या किए थे। तो पहले एक आपके पास चालक था, उस पे आवेश दिए तो वह अपना मैक्सिमम वोल्टेज V तक पहुंच गया, उससे ज़्यादा यह आवेश संग्रह नहीं कर रहा था। तो अब इसका क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, तो इसके सामने एक अनावेशित प्लेट को इस तरह से प्लेट B को रख दिया। तो यह प्लेट B पर क्या होगा, तो प्रेरण के कारण इधर ऋण आवेश पैदा हो गया, धन आवेश सारा ऋण आवेश को एक तरफ जमा कर लिया और विपरीत छोर पे क्या हो गया, दूरवर्ती छोर पे धन आवेश पैदा हो गया। तो इस ऋण आवेश के कारण प्लेट ए का विभव क्या होगा, घटेगा। तो अगर विभव घटेगा तो यह और ज़्यादा फिर आपको चार्ज एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज भी था। अब उसको अगर यह ऋण आवेश घटा देगा तो यह क्या करेगा, और आवेश लेने लगेगा। तो अगर केवल यह ऋण आवेश रहता तब इसका विभव क्या होता, काफ़ी घट जाता। लेकिन साथ में यह क्या है, धन आवेश भी है, तो ऋण इसका विभव घटाएगा और धन इसका विभव को बढ़ा देगा। लेकिन चूंकि ऋण आवेश इसके नज़दीक है, इसके समीपवर्ती पृष्ठ पे ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी कि इसका विभव, प्लेट ए का विभव ओवरऑल थोड़ा सा घटेगा या थोड़ा सा आवेश और फिर ले पाएगा, ताकि वापस से इसका विभव क्या हो जाए, भी हो जाए। लेकिन यह पिक्चर बी में देखिएगा क्या कर दिए, तो यह जो प्लेट बी था इसको क्या कर दिया, भूमि से संपर्क कर दिया या भू संपर्कित कर दिया, जिसको कि अर्थिंग कहते हैं। तो जैसे ही प्लेट बी को आप जमीन से संपर्क कीजिएगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो सारा धन आवेश को न्यूट्रलाइज कर देगा। जमीन से इलेक्ट्रॉन जाके जितना धन आवेश है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उन सब का पूर्ति कौन कर दिया,
तो ज़मीन से आके और सारा यह जो सेकेंड प्लेट पे ये जो धन आवेश था इस सबको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। कौन किया, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन जाके। तो अब आपका प्लेट बी पे केवल क्या बच रहा है, ऋण आवेश बच रहा है। सारा धन आवेश जो यहाँ पे आपका था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ऋण आवेश अभी भी यहीं पे है, क्योंकि ऋण आवेश क्या है, तो धन आवेश के आकर्षण में बंधा हुआ है। प्लेट ए पे आपका धन आवेश है और उसके आकर्षण में यह ऋण आवेश बंधा हुआ। और यही युक्ति आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटर या संधारित्र कहलाता है। क्योंकि अब क्या होगा, तो देखो जब तक भू संपर्कित नहीं किए थे, जमीन से नहीं जोड़े थे, तो ऋण आवेश भी था और धन आवेश भी था। ऋण आवेश घटा रहा था, धन आवेश विभव को बढ़ा रहा था। लेकिन ऋण आवेश का प्रभाव थोड़ा सा इसके तुलना में ज़्यादा था, क्योंकि यह क्या था, इसके समीप था। तो इसका विभव थोड़ा सा घट रहा था, थोड़ा सा इसका धारिता बढ़ रही थी। जितना विभव घट रहा था फिर उतना आवेश वह वापस से लेने लगता। लेकिन जैसे ही इस प्लेट बी को क्या किए, भू संपर्कित किए, अर्थिंग से जोड़ दिए, तो अर्थ का इलेक्ट्रॉन आके और इस धन आवेश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और बच क्या गया, केवल ऋण आवेश। तो अब यह ऋण आवेश तो काफी इसका विभव को घटा देगा, क्योंकि केवल अब ऋण आवेश ही है। तो ऋण आवेश इसका विभव को काफी घटा देगा, जिसके कारण अब यह क्या करेगा, और अधिक आवेश ले जाएगा। और तब तक लेता रहेगा जब तक कि वापस से इसका वोल्टेज फिर से भी ना हो जाए। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, तो बिना आयतन या आकार में वृद्धि किए हुए और चालक की धारिता को हमने बढ़ा दिया। और यही आपका क्या है, कैपेसिटर का सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं अच्छा से एग्जाम के लिए। अब हमको नहीं लगता कि आप लोग भूलिएगा अभी, तो जल्दी से देख लीजिए संधारित्र तथा इसका सिद्धांत, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो लिख दिए हैं, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता C में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। आगे, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाए तो चालक की धारिता क्या होगा, तो C बराबर Q बटे V। तो Q बराबर C भी आप लोग पढ़ रहे ही हैं, तो C बराबर क्या हो गया, Q बटा V हो गया। तो यदि किसी प्रकार चालक के विभव V को कम कर दिया जाए तो पुनः भी विभव तक लाने में चालक को और आवेश दिया जा सकता है। तो यही चीज़ आपको बताया भी है कि इस पे आवेश दे रहे हैं, बढ़ते बढ़ते इसका विभव भी हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज भी तक पहुंच गया। अब उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ेगा, यानी और आवेश देंगे, वोल्टेज बढ़ेगा, तो आसपास का माध्यम आवेश को रोक नहीं पाएगा, वह आसपास आपका विसर्जित हो जाएगा, यानी उससे ज़्यादा आवेश यह अब नहीं ले पाएगा। लेकिन किसी तरह से वह जो मैक्सिमम भी तक पहुंचा था उसको घटा ले, कोई युक्ति लगा के भी को या इसका विभव को क्या ले, घटा दे, तो फिर से यह आवेश लेने लगेगा और तब तक लेगा जब तक कि वापस से इसका विभव भी ना हो जाए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। अब इसका सिद्धांत लिख दिए हैं कि कैपेसिटर का सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या कर रहे हैं, तो दो आपका फिगर बना दिए हैं। एक फिगर में आपका चालक A है, यह चालक B है। चालक A आपका आवेशित है जिस पे धन आवेश दिया गया है, और चालक B आपका क्या है, अनावेशित था। तो इस धन आवेश के कारण आप लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण की घटना। तो यह पॉजिटिव चार्ज सारा निगेटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर लिया और
और दूरवर्ती सिरे पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दूसरा फिगर बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो यह प्लेट भी है, इसको क्या कर दीजिएगा, भू संपर्कित कर दीजिएगा या अर्थिंग से जोड़ दीजिएगा। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाके और यह जो धन आवेश है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, समाप्त कर देगा, और प्लेट बी पर क्या बचेगा, केवल ऋण आवेश बचेगा। और बता ही दिए कि ऋण आवेश क्या कर देगा, प्लेट ए का वोल्टेज को काफ़ी कम कर देगा, विभव को काफ़ी कम कर देगा, तो उस पर और ज़्यादा आवेश दिया जा सकेगा ताकि फिर से उसका विभव भी हो जाए। और यही आपका क्या है, कैपेसिटर का सिद्धांत है। तो दो फिगर इस तरह से आप लोग को बना लेना है और लिख दिए हैं सिद्धांत में, माना चित्रानुसार ए एक चालक है, ए क्या है, एक चालक प्लेट है जिस पर धनावेश दिया है। प्लेट ए पर क्या है, धनावेश दिए हैं। ए के समीप एक दूसरा अनावेशित प्लेट बी रखने पर, ए के समीप दूसरा अनावेशित प्लेट बी रख दिए, इसको नाम दे दीजिए आप बी। तो ए के समीप एक दूसरा अनावेशित प्लेट बी रखने पर उस पर प्रेरण के कारण समीपवर्ती पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ देख ही रहे हैं कि प्रेरण के कारण समीपवर्ती पे ऋण आवेश और दूरवर्ती पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होगा, तो ऋण आवेश ए के विभव को कम करता है तथा धनावेश ए के विभव को बढ़ाता है। यानी ऋण आवेश के कारण ए का विभव कम हो रहा और इस धन आवेश के कारण ए का विभव बढ़ रहा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, पुनः प्लेट बी को भूमिकृत या अर्थिंग से जोड़ देते हैं, भूमिकृत कर देते हैं। और भूमिकृत देख लीजिए, पुनः प्लेट बी को भूमिकृत कर देने पर धरातल के इलेक्ट्रॉन धन आवेश को समाप्त कर देते हैं। तो प्लेट बी को क्या कर दिए, भूमिकृत कर दिए, धरातल से इलेक्ट्रॉन जाके यह सारा धन आवेश को क्या किया, समाप्त कर देते हैं। तथा प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश बचता है। तो आप प्लेट बी पर केवल देखो ऋण आवेश बचता है, जो ए के धन आवेश के आकर्षण से बंधा है। तो यह जो ऋण आवेश बचा है यह क्या है, तो प्लेट ए के धन आवेश के आकर्षण से बंधा है। इस प्रकार प्लेट बी के ऋण आवेश के कारण प्लेट ए का विभव भी काफ़ी कम हो जाता है। तो एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में जितना कम से कम शब्द में हो सकता था हम यहाँ तक लिख दिए हैं। एक बार आपको ध्यान से, अगर कुछ दिखने में भी अगर दिक्कत हो पढ़ने में, तो हम बोल रहे हैं एकदम स्लोली, आप लोग आसानी से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग समझ तो लिए ही हैं, तो खुद से सोच के भी आसानी से लिख सकते हैं कि एक आपका प्लेट लेते हैं, प्लेट चालक प्लेट ए लेते हैं जिस पे धनावेश स्थित रहता है, धनावेश दिया जाता है, और उसके समीप एक दूसरा अनावेशित प्लेट बी रखते हैं। तो प्रेरण की घटना के कारण बी के समीपवर्ती सिरे पर क्या होता है, ऋण आवेश, और दूरवर्ती सिरे पे धनावेश होता है। तो ऋण आवेश प्लेट ए का विभव घटाता है और जबकि धनावेश प्लेट ए का विभव को बढ़ाता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद प्लेट बी को भू संपर्कित कर देते हैं जिससे धरातल से इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के धनावेश को समाप्त कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और प्लेट बी पर केवल क्या बचता है, ऋण आवेश बचता है। और उस ऋण आवेश के कारण प्लेट ए का विभव काफ़ी कम हो जाता है। तो जब प्लेट ए का विभव काफ़ी कम हो जाता है तो वापस इसका विभव भी तक लाने के लिए अब हम काफ़ी आवेश दे सकते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, तो प्लेट ए की धारिता काफ़ी बढ़ गई। और यही आपका क्या है, कैपेसिटर का सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो यहाँ तक अच्छा से नोट कर लीजिए। एक बार हम जल्दी से फिर से पढ़ देते हैं। माना चित्रानुसार ए एक चालक प्लेट है जिस पर धनावेश दिया है,
ए के समीप एक दूसरा अनावेशित प्लेट बी रखने पर उस पर प्रेरण के कारण समीपवर्ती पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश ए के विभव को कम करता है तथा धन आवेश ए के विभव को बढ़ाता है। पुनः प्लेट बी को भूमिकृत कर देने पर धरातल के इलेक्ट्रॉन धन आवेश को समाप्त कर देते हैं तथा प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश बचता है जो प्लेट ए के धनावेश के आकर्षण से बंधा होता है। इस प्रकार प्लेट बी के ऋण आवेश के कारण प्लेट ए का विभव काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ तक सब लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। और यही जब प्लेट ए का विभव काफ़ी कम हो गया तो क्या हो गया, अब वापस से इसका विभव भी तक लाने के लिए इस पर अब काफ़ी आवेश दिया जा सकता है, यानी इसकी धारिता अब काफ़ी बढ़ गई। तो यही उक्ति आपका क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, अगला स्क्रीन में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में तो हम समझाने का काम अच्छा से कैपेसिटर कर चुके थे, क्लास में भी आप लोग को समझाए थे। आज के क्लास का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इसको आप अपना शब्द में, अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है संधारित्र का सिद्धांत और उसकी धारिता, तो आप लोग उसको आसानी से एक छोटा सा फिगर बना के और जो आपका लैंग्वेज है उसमें लिख सके। मेन फोकस मेरा यही है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपको मार्क्स तभी अच्छे मिलेंगे जब आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा। तो हम अपना पूरा प्रयास किए हैं कि सिद्धांत अच्छी तरह से आप लोग को एकदम माइंड में स्थापित कर दे, और जब एक बार समझ गए हैं तो उसको आप जैसे भी लिखिएगा, थोड़ा बोरा टूटा फूटा भी भाषा होगा, कभी कभी हम भी देखते हैं लड़खड़ाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल अगर इंसान है तो वह कहीं हो सकता है गलत भी करेगा, उसको सही भी करेगा। हम भी गलत होते हैं, सही होते हैं, आप भी होइएगा। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल लीजिए। परफेक्ट कोई नहीं होता है, और अगर परफेक्शन या परफेक्ट कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा, आप लोगों को कहें नोट बनाइए, क्वेश्चन लिख के आइए, तो जैसे जैसे आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा आप भी परफेक्ट होते चले जाएगा। हम भी वीडियो बनाते जाएंगे तो देखिएगा हम भी आगे परफेक्ट। अगर मेरा 2 महीने पहले का वीडियो देखेगा, अभी का देखेगा, काफ़ी चेंज समझ में आएगा। तो बिल्कुल हम लोग आम इंसान है, कोई भगवान नहीं है, और हम लोग का काम है प्रयास करना, जो कि हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, और आप लोग भी केवल फॉलो कीजिए। अगर आपके पास इससे कुछ अच्छा बेहतर विकल्प है, निश्चित रूप से आप उसको कीजिए, लेकिन हाथ पर हाथ धर के मैं ही रखे। अगर आपके पास विकल्प नहीं है बेहतर, तो कम से कम आप हमारे साथ हो लीजिए, जितना कर रहे हैं उतना काम करते जाइए। निश्चित तौर पे हम आपको कहीं ना कहीं एक लेवल धरा के ही छोड़ेंगे। तो वहाँ तक आप लोग लिख ही लिए थे, अब उसको समाप्त कर देते हैं। फिगर यही आपका पिछला वाला ही रहेगा। तो चालक का क्या हो गया था, तो चूँकि एक आपका आवेशित चालक था, उसके सामने दूसरा अनावेशित चालक रखे और उसको क्या कर दिए, भू संपर्कित कर दिए। तो इसका दूसरा चालक भी पे निगेटिव आवेश तो इससे बंधा हुआ था, वह रह गया, धन आवेश आपका समाप्त हो गया। तो पहले क्या होता था कि जब तक भू संपर्कित नहीं किए थे तो ऋण आवेश इसका विभव घटा रहा था और धन आवेश बढ़ा रहा था। ओवरऑल इसका विभव घट रहा था, लेकिन बहुत कम घट रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरा प्लेट को क्या किए, भू संपर्कित किए, तो सारा धन आवेश को अर्थ का इलेक्ट्रॉन समाप्त कर दिया, बच गया केवल ऋण आवेश। अब यह इसका विभव को काफ़ी घटा दिया। तो काफ़ी विभव को घटा दिया, वापस इसको पुराना विभव भी तक ले जाने में अब और बहुत सारा आवेश इसको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखें कि चालक ए को पुनः प्रारंभिक विभव भी तक लाने में और अधिक आवेश दिया जा सकता है। क्लियर है एकदम। अतः आवेशित चालक के समीप भूमिकृत दूसरा अनावेशित चालक को लाने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का
सिद्धांत है। मेरे ख्याल से सब लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा धारिता, पहले हम लोग कंडक्टर की धारिता निकाल ही चुके हैं, Q बराबर CV। अब संधारित्र की धारिता भी देख लेते हैं। तो संधारित्र की धारिता, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो, इस पर अगर प्लस Q है तो इस पे क्या बचता है, माइनस Q, क्योंकि संधारित्र में दूसरा प्लेट क्या होता है, भूमिकृत होता है। तो वह पॉजिटिव चार्ज तो आपका न्यूट्रलाइज हो गया जमीन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो एक पर अगर प्लस Q आवेश है, दूसरे पे क्या है, माइनस Q है। तो संधारित्र की धारिता में यह फिगर रहेगा, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो तथा उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो। एक का विभव मान लिए V1 है, दूसरे का विभव क्या है, V2 है। और V1 V2 का मतलब क्या है कि अगर इसका विभव V1 है मतलब अनंत से एकांक धनावेश को और यहाँ तक प्लेट A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो V1 कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर इसका विभव V2 माने हैं तो अनंत से एकांक धनावेश को B तक लाने में कितना कार्य होगा, V2 कार्य होगा। तो यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो तथा उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो, तो उनके बीच विभवांतर, तो एक का विभव V1 है, दूसरे का V2 है। विभवांतर मतलब क्या होता है, विभवों का अंतर। तो उनके बीच विभवांतर V बराबर क्या हो गया, V1 माइनस V2। अतः संधारित्र की धारिता तो आपको पता है Q बराबर CV से क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटा V, और V के जगह पे क्या रख दीजिएगा, V1 माइनस V2। तो C बराबर क्या हो गया, Q बटे V1 माइनस V2। यही आपका क्या है, संधारित्र की धारिता है। तो नीचे लिख भी दिए हैं, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की किसी प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कोई एक प्लेट का आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 माइनस V2, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। तो C बराबर क्या है, Q बटे V1 माइनस V2, मतलब कोई एक प्लेट का आवेश और दोनों के बीच का विभवांतर, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो केवल लिखने के लिए ये सब था, इसमें अब कोई खास आपका प्रॉब्लम नहीं है। संधारित्र का सिद्धांत हम लोग समझ भी लिए हैं और अच्छा से आपको नोट भी करवा लिए हैं। आपको क्या करना चाहिए कि एक बार तो आप वीडियो देख के पूरा और अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। क्लासरूम में आप चेक भी करवा सकते हैं, हम बोले ही आप लोगों को चेक करेंगे। और साथ में क्या कीजिए, तो दूसरी बार अपना खुद से जो भी आपका लैंग्वेज हो, क्या होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, उतना अच्छा लैंग्वेज हो सकता है नहीं लिख पाए, लेकिन लिखिए। एक दो बार लिखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बुक का कॉपी करने से, गेस्ट पेपर का कॉपी करने से ज़्यादा यदि आप खुद के लैंग्वेज में लिखेगा, सारा तथ्य आपको समझाए दिए हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग कैपेसिटर का सीरीज, पैरेलल ये सब करेंगे, प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। और घबराहट नहीं लाना है, अच्छे से कैपेसिटर को पढ़िए, फिर करंट भी हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य के समीप पहुंचते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर बिहार बोर्ड आपका सारा टॉपिक क्लियर कर देता है कि किस में कितना कटौती किया है तो और आसानी हो जाएगा, और नहीं भी देगा तब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ ले, ताकि केवल इंटर का एग्ज़ाम ही लक्ष्य नहीं है, इसके आगे का लक्ष्य भी हम लोग को प्राप्त करना है। तो पढ़ना तो हम लोग कंप्लीट हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं आप लोग के लिए, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।